गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सर महेश कुमार सिंह फ्रॉम प्रोसेस विद्यापीठ उतौली बस्ती। हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चलिए, हम लोग साइंस में आपका टॉपिक चल रहा था वाटर प्रेसिस रिसोर्स, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर इन इंडिया। इट मीन्स इंडिया में आपका वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया। इट मीन्स ये रेन के टर्म में ये हो सकता है, या वाटर का अवेलेबिलिटी के टर्म में हो सकता है, कहाँ का कैसे अवेलेबिलिटी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। वाटर कवर्स अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। हम लोग जानते हैं कि आपका जो अर्थ सरफेस है लगभग उसका 71% वाटर से कवर किया हुआ है, ठीक है। बट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म। लेकिन इसका जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है हम लोग जानते हैं अर्थ सरफेस पे क्या यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब सब जगह अलग अलग है, कहीं पे कम होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है ना। सम प्लेसेज आर वाटर रिच वेर एज सम अदर्स आर वाटर डिफिशेंट। कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे आपकी बारिश वाटर रिच मतलब पानी आपके बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कुछ ऐसे भी प्लेस हैं जहाँ पे आपका वाटर कम पाया जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपका वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अर्थ सरफेस पे, वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक। द रेनफॉल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। उससे में से एक सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्टर है आपका रेनफॉल, मतलब बारिश, वर्षा वाली जो वर्षा की जो बारिश होती हैं, या वर्षा में जो आपकी पानी वाटर आता है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। द एरिया विच गेट एक्सेसिव रेन्स आर वाटर रिच एंड हैव थिक फॉरेस्ट कवर। ऐसे एरिया में जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे क्या होता है, हम ऐसे एरिया को वाटर रिच बोलते हैं। और ऐसे जगह पे आपका फॉरेस्ट मतलब कि जंगली एरिया, ये हम कह सकते हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, घने पाए जाते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं, है ना। द एरिया विच गेट वेरी लिटिल रेंस आर डिजर्ट। और ऐसे एरिया जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है वो डेजर्ट जैसे रेगिस्तान जैसा होता है, या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जंगली पेड़ पौधे या पेड़ पौधे जो होते हैं वो कम पाए जाते हैं इन द कंपेरिजन ऑफ वाटर रिच एरिया, राइट। नेक्स्ट, आवर्स इज ए वास्ट कंट्री। जैसा कि जानते हैं हम लोग कि जो कंट्री है इसमें जो आपका अवेलेबिलिटी वाटर का वो सब जगह अलग अलग है, ठीक है। द एक्सटेंस ऑफ रेनफॉल डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये बारिश की जो होती हैं आपकी, या वर्षा की जो बूंदें होती हैं, या बारिश की बात कर रहे हैं हम लोग, वो हर एक जगह पे आपका अलग अलग होता है, ठीक। कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी, कहीं पे बहुत कम बारिश होगी। जैसा हम लोग जानते भी हैं कि अगर हम लोग रेगिस्तान एरिया मतलब राजस्थान साइड जाएँ तो वहाँ पे बारिश कम होती है, जिसके कारण वहाँ पे डेजर्ट है, मतलब बलुई सतह या बलुई जगह पाई जाती है। और ऐसे जगह में आपको जानते हैं कि रेगिस्तान एरिया में आपका पेड़ पौधे बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। तो ऐसे हम ये कह सकते हैं कि अपने इंडिया में अलग अलग प्लेस पे अलग अलग बारिशें होती हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रेनफॉल आवर कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स। अगर हम लोग एनुअल रेनफॉल पे देखा जाए, या ये कह लें कि वार्षिक आपका वर्षा होती है, उसके बिहाफ पे अगर हम लोग अपने कंट्री अपने देश को डिवाइड किया जाए तो ये 4 जोन में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक। पहला है आपका वेट जोन, जो कि वेरी हैवी रेनफॉल होती है। वेट जोन ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक। मोर देन 200 सेंटीमीटर, ऐसे का 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, ठीक। सेकंड है आपका इंटरमीडिएट जोन, मतलब वेट जोन से जो थोड़ा सा कम हो। यहाँ पे भी हैवी रेनफॉल होता है, और यहाँ पे जो बारिश होती है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, राइट। नेक्स्ट है आपका सेमी एरियर जोन। सेमी एरियर जोन में मॉडरेट रेनफॉल होता है। इट मीन्स यहाँ पे आपका लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। और सबसे लास्ट में आता है एरियर जोन, जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है, ठीक। यहाँ पे आपका लगभग 20 से 50 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका वाटर मैनेजमेंट, ठीक। वाटर मैनेजमेंट जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है कि आपको वाटर या पानी को कैसे मैनेज करना है। इट मीन्स कि इसका मैनेजमेंट कैसे करना है कि इसका जो वाटर अवेलेबिलिटी रहे, लगभग ऑलमोस्ट सबको आसानी से अवेलेबल है, और उसका वाटर लेवल मेंटेन रहे, है ना। इसको मैनेज करना है अपने को, ठीक। तो एवरी ईयर 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे।
हर एक साल के 22 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक। वी सेलिब्रेट दिस डे टू अट्रैक्ट एवरीबॉडी अटेंशन टूवर्ड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कंजर्विंग वाटर। ये जो डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसका सबसे बड़ा पर्पज क्या है? इसका सबसे बड़ा पर्पज ये है कि हम लोग हर एक आदमी को या हर एक इंसान को को हम लोग वाटर कंजर्व कैसे करें, इसके बारे में अट्रैक्ट करना। इसके बारे में अट्रैक्ट करते हैं कि भाई आपको वाटर कैसे कंजर्व करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वाटर के रिसोर्स बड़े लिमिटेड हैं, और जिस हिसाब से जैसा आपकी जैसे नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं, वाटर कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस सिस्टमेटिक वे से इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, वो हम लोग को उसमें हम लोग को सबको अटेंशन में होने की ज़रूरत है। और इसी के लिए 22 मार्च को हर एक साल में वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, ठीक। द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशन फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन इज मिनिमम ऑफ 50 लीटर्स पर पर्सन पर डे। अमाउंट ऑफ वाटर इट मीन्स कि यूनाइटेड नेशन ने पीने के लिए, नहाने के लिए, वॉशिंग मतलब नहाना धोना, कपड़े धोना, ये सब भी हो सकते हैं, कुकिंग के लिए, और मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन, और प्रॉपर हाइजीनिक वाटर मेंटेन करने के लिए उन्होंने पर डे हर एक आदमी को पर पर्सन उन्होंने 50 लीटर का कंजप्शन बताया है कि अगर हर एक आदमी पर डे 50 लीटर वाटर का कंजप्शन कर रहा है, जिसमें उसका पानी, नहाना, कुकिंग करना और तमाम चीज़ें को सबको लेके 50 लीटर तक पर डे एक एक पर्सन आपका वाटर कंज्यूम कर सकता है, ठीक। दिस अमाउंट इज अबाउट 2.5 बकेट्स ऑफ वाटर पर पर्सन। अगर इस अमाउंट को देखा जाए तो ये लगभग 2.5 बाल्टी का पानी पर पर्सन आएगा, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। वाटर मैनेजमेंट में अगर हमको 2 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग वाटर को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका प्रिवेंटिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर बोथ एट पर्सनल एंड कारपोरेट लेवल। इट मीन्स कि वाटर का जो वेस्टेज होता है उसको हमको एज ए पर्सनल और कारपोरेट लेवल, कारपोरेट के स्तर पे, दोनों के स्तर पे प्रिवेंट मतलब उसको बचाना होगा। आप पर्सनल यूज पे कैसे आप पानी को कम से कम रिड्यूस वे में कम कर सकते हैं, और कारपोरेट लेवल पे कम से कम पैसे यूज किया जाए, ये दोनों स्टेप, ये दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड है आपका रिचार्जिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर। आपका जो जली पानी है, जली स्तर मतलब जो आपके अर्थ सरफेस के नीचे पानी आता है, उसको समय समय पे कैसे रिचार्ज किया जाए, ये 2 स्टेप को लेकर अगर चलेंगे तो हम वाटर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंटिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर। वेस्टेज ऑफ वाटर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट आता है इसमें देयर शुड नॉट बी एनी लीकेज इन द सप्लाई लाइन्स। पहला तो ये है कि अगर कोई भी सप्लाई लाइन्स है, वो चाहे पाइप के द्वारा हो रहा हो या और किसी के द्वारा जा रहा हो, तो वो सबसे पहले वहाँ पर आपका कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, राइट। लीकिंग टैप्स इज वन ऑफ द मेजर काजेज फॉर द वेस्टेज ऑफ द वाटर। तो अगर हम लीकिंग टैप की बात करें, लीकिंग टैप्स जो होते हैं, नल जो होते हैं, वो सबसे बड़ा एक कारण बनता है जहाँ की वेटर वाटर वेस्टेज करता है। जनरली हम लोग भी देखते हैं, हम लोग के घर में अगर कोई एक टैप रहता है तो पानी थोड़ा थोड़ा हमेशा रिसता रहता है, टपकता रहता है, उन चीज़ों को हम लोग इग्नोर करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक वाटर वेस्टेज का एक रीजन बनता है। और अगर ऐसे एज्यूम किया जाए तो करोड़ों घरों में ऐसे होते होंगे, जहाँ आपके करोड़ों अरबों में मकान हैं, तो करोड़ों के घर में भी अगर ऐसे वाटर थोड़ा थोड़ा अगर आपका टपकता है, तो सोचिए आप किस लेवल आपका वाटर वेस्टेज जाता होगा, राइट। सेकेंड है आपका एट पर्सनल लेवल वी शुड यूज वाटर इकोनॉमिकली इन आवर डेली एक्टिविटीज सच एज ब्रशिंग टीथ, बाथिंग, वॉशिंग etc। अगर हम पर्सनल लेवल पर जाए देखा जाए तो हम लोग भी वाटर को कई ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, जैसे जब भी हम लोग ब्रश करते हैं, है ना, टूथ ब्रश करते हैं, तब वहाँ पे वाटर यूज करते हैं। नहाते समय और कपड़े धोने वगैरह वगैरह में हम लोग वाटर को यूज करते हैं। तो इसको भी हम लोग किसी सिस्टमेटिक वे से कैसे इसको कम से कम कंजप्शन कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना होगा। जैसे कि कई लोगों ने हम लोग देखा होगा, आपके घर में देखा होगा, जनरली लोग सेविंग करते हैं तो सेविंग करते समय वो टैप आपका टैप ऑन कर देते हैं, पानी गिरता रहता है, उसी में सेविंग करते रहते हैं, तो सोचिए कितना आपका पानी वेस्ट जाता है ना। तो टेक बोथ विथ मग एंड बकेट इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ शोवर। जब भी हम नहाने जाते हैं बाथरूम में, तो उस समय कोशिश ये करना चाहिए कि हम लोग बकेट और मग
को लेके उसकी हेल्प से नहाएं, ना कि शावर चला के। कई लोग शावर चला के नहाते रहते हैं और वहाँ भी पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, क्योंकि वो पानी के ड्रॉप्स गिरते हैं वहाँ पे हम लोग को अंदाज़ा नहीं लग पाता कि कितना पानी वेस्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग इरिगेशन आप क्रॉप्स मोस्ट ऑफ द वाटर गोज वेस्ट ड्यू टू इवेपोरेशन एंड सीपेज इनटू द ग्राउंड। थर्ड में अगर देखा जाए, थर्ड ऑप्शन में आ रहा है कि जब भी हम लोग अपने फसल को पानी देते हैं या इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते समय, उस समय मैक्सिमम वाटर हमारा वेस्ट हो जाता है। इवेपोरेशन मतलब जो कि वाष्पीकरण में चला जाता है, और कुछ वाटर्स देखा जाए तो वो सीपेज मतलब वो आपका थोड़ा रिस रिस के वो क्या चला जाता है, आपका ग्राउंड में चला जाता है ना। तो ऐसे को भी हमको अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ से भी हमने पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। ठीक, देर आर सम मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन through which water is used more economically, such as rainwater harvesting system, drip irrigation method, etc. अच्छा, ऐसे क्रॉप्स में जो हम लोग को इरिगेशन के द्वारा जो पानी का वेस्टेज जाता है, इसका हम लोग एवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, इसको हम लोग और भी कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग वहाँ पर वाटर वेस्टेज को कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखा जाए तो ये मॉडर्न मेथड है। सबसे पहले हम लोग अगर हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग घर मैक्सिमम जितने जागरूक लोग हैं, अब जो भी लोग मकान बनवाते हैं अपना, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाते हैं, ताकि वो पानी आपका जो बारिश का पानी से होता है वो वेस्ट ना जाए, उसको कहीं ना कहीं हम लोग रिसाइकिल करके यूज़ कर सकें, या उसको ग्राउंड वाटर पे हम लोग कैसे मेंटेन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और कुछ इरिगेशन में जिसको हम लोग ड्रिप इरिगेशन मेथड भी बोलते हैं, वहाँ पे यूज किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन मेथड भी अभी हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। जनरली इतना समझ लो कि इसमें आप जब भी हम लोग ऐसी खेती जब भी करते हैं ड्रिप इरिगेशन में, इसमें हम लोग पानी की ड्रिप्स बूंदों को यूज करते हैं, और वो डायरेक्ट आपका जो उसकी आपकी जड़ें होती हैं वहाँ पे पानी की ड्रॉप्स सीधे जाती हैं, है ना। तो यहाँ भी हम लोग पानी के वेस्टेज को कम करते हैं। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। दो इंडिया गेट्स फेयरली गुड रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन। हम लोग जानते हैं कि जब भी मानसून सीजन आता है उसमें अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छी आपका रेनफॉल होता है या बारिश होती है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द रेन वाटर इज लॉस एज ए रन ऑफ। इसमें भी मैक्सिमम जो रेन वाटर होता है उसमें हम लोग मोस्टली उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। वो जनरली क्या होता है, आपके वो पानी वेस्टेज चली जाती है, या रन ऑफ मतलब वो आपका वेस्टेज हो जाता है, या आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाता है, या इधर उधर बह जाता है ना, हम लोग इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरिंग वाटर फॉर आवर यूज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज इम्प्लाइड। अगर हम लोग वाटर को स्टोर करने का इम्पोर्टेंस के बारे में देखा जाए, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सबसे अच्छा है जहाँ पर लोग रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं और इसको रीयूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक, इट कैप्चर्स एंड स्टोर्स रेन वाटर ड्यूरिंग द रेन्स। ये क्या करता है, जब भी बारिश का सीज़न आता है उस समय ये रेन वाटर को आपका कैप्चर करता है और इसको इसे स्टोर करता है। ठीक, दिस वाटर कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड आल्सो फॉर एग्रीकल्चर। इस वाटर को हम लोग अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दिया है तो इसको हम लोग एज ए ड्रिंकिंग भी यूज कर सकते हैं, पीने के लिए यूज कर सकते हैं, और साथ में एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको बगल में आपको एक फिगर दिख रहा होगा, मैं अंडरलाइन करता हूँ इस फिगर को। देखिए आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, जहाँ पे ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें देखा जाए तो आपको यहाँ दिख रहा होगा थोड़ा सा, एक मिनट मैं इसको दोबारा जूम करता हूँ। इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक देखा जाए ध्यान से देखिए, आपका यहाँ पे एक लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है, आपके बुक में अच्छे से क्लियर दिखा है, जहाँ पे मेन टैंक लिखा हुआ है, तो ये कंक्रीट का बना होता है, राइट। और यहाँ पे आपका रूफ दिख रहा है, तो रूफ के पास से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक पाइप लगा देते हैं, और इसको जिसको रेन पाइप बोलते हैं, लिखा हुआ है रेन पाइप से आपका वहाँ पे रूफ पे जो पानी इकट्ठा होता है वो इस पाइप के द्वारा आपका एक जो कि एक हम लोग टैंक टाइप बनाते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, कंजर्व कर लेते हैं। ठीक, और इसको हम लोग कई प्रोसेस सैंड वाटर बीच में एक सैंड का एक लेयर लगा देते हैं, जिससे आपका पानी रिसता हुआ नीचे मेन टैंक में आ जाता है। ये एक प्रकार से फिल्टर करने का एक तरीका है। ठीक है, और इसके चारों तरफ सॉइल्स मिट्टी रहती हैं। ठीक, फिर आप यहाँ देखे होंगे मेन वाटर से कनेक्ट एक पंप है, यहाँ पे पंप लगा हुआ है। ये पंप क्या करता है, यहाँ से पानी को सक करता है, और इसको फिर ये सेलर के द्वारा आपका पाइप द्वारा होता हुआ ये यहाँ पे आपका कहाँ पे जाता है, ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग दोबारा इसको ले लेते हैं। ठीक,
तो ग्राउंड फ्लोर पे आके फिर हम लोग इसको पानी को कई तरीके से अपना यूज कर सकते हैं। एज ए एग्रीकल्चर भी यूज कर सकते हैं, और एज ए ड्रिंक भी अगर हम लोग प्रॉपर तरीके में इसको फिल्टर करें तो एज ए ड्रिंक भी हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मैनेजिंग द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को आपको कैसे मैनेज करना है। तो रेन वाटर एंड अदर सरफेस वाटर सिप्स थ्रू द सॉइल ऑफ द अर्थ अंटिल इट रीचेज अ हार्ड रॉक। रेन वाटर और अदर सरफेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर को सिप्स करते हैं, और ये वाटर सिप्स करते हुए अर्थ सरफेस का सॉइल तक पहुंच जाता है, और लास्ट में क्या होता है, ये हार्ड रॉक या मतलब आपकी जो चट्टान होती है वहाँ तक पहुँच जाती है। ठीक, दिस वाटर गेट्स कलेक्टेड देयर एंड इज टर्म एज ग्राउंड वाटर। ये वाटर लास्ट में क्या होता है, हार्ड रॉक के पास आके कलेक्ट हो जाती हैं, और इसे हम लोग ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ठीक है, मैनेजिंग द ग्राउंड वाटर में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप में आपका इसमें है, ड्यू टू इंक्रीज डिमांड मोर एंड मोर ग्राउंड वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट। जैसा कि जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि ग्राउंड वाटर का हम लोग ज़्यादा ज़्यादा पंप आउट करके बहुत ज़्यादा यूज करते जा रहे हैं। मतलब जैसे जैसे हम लोग का डिमांड बढ़ता जा रहा है, उससे उससे हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को पंप आउट करके बाहर कर लेते हैं और अपने यूज को बढ़ाते जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड मोस्ट ऑफ द रेन वाटर फ्लो डाउन टू रिवर्स एंड देन द सी। दूसरे तरफ देखा जाए तो आपका मोस्ट ऑफ द रेन वाटर्स क्या होता है आपका, वो रिवर्स में फ्लो कर जाता है और लास्ट में जाकर समुद्र में मिल जाता है। ठीक, दिस इज जस्ट ए वेस्ट ऑफ दिस प्रेसियस नेचुरल रिसोर्स। तो देखा जाए इस प्रकार से हम लोग ये जो आपका बहुमूल्य नेचुरल रिसोर्स है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ग्राउंड वाटर हम लोग जैसे जरूरतें पड़ती जा रही हैं उसको हम लोग नल पंप के द्वारा या आपके घर में हैंड पंप्स वगैरह लगे थे, इसके द्वारा हम लोग मैक्सिमम उसको पानी को वेस्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, उसको मैक्सिमम यूज करके ग्राउंड वाटर आपका ग्राउंड लेवल जो है वाटर का उसको हम लोग धीरे डिक्रीज करते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो रेन वाटर होता है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और पानी आपके लास्ट में सब जाके समुद्र में मिल जाता है। ठीक, तो इस केस में द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। इस केस में रेन वाटर जो होता है उसको हम लोग ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर बाय मेकिंग द रेन वाटर टू प्री हाँ प्रीलोकेट इनटू द सॉइल इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सिंपली एज वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक, तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना बाई मेकिंग द रेन वाटर टू द प्रेकुलेट, इट मीन्स कि जो आपका रेन वाटर होता है उसको थोड़ा थोड़ा जो टपक के लास्ट में सॉइल के द्वारा जो पानी आपका वेस्ट निकलता है, पानी वेस्टेज जाता है, उसको हम लोग एज ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम या वाटर हार्वेस्टिंग का टर्म देते हैं, और ऐसा करके हम लोग ग्राउंड वाटर को अपना रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन मेनी स्टेट्स इंस्टॉलेशन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन लार्ज हाउसेज एंड हाई राइज बिल्डिंग्स हैज़ बीन मेड अ नेसेसरी कंडीशन। कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आपका लार्ज हाउसेज बड़े बड़े घरों में रेन वाटर का इंस्टॉलाइजेशन, और बड़े बड़े हाई बिल्डिंग्स में भी देखा जाए तो वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना बहुत नेसेसरी कर दिए हैं। मतलब इसके अगर आप कोई भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं या बड़े हाउस बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना नेसेसरी है, मैंडेटरी कर दिया है, कई कंट्री ने ऐसा कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ड्रिप इरिगेशन, जिसका भी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। इसमें क्या होता है ये देखते हैं। इट इज़ अ टेक्निक बाई विच वाटर इज डिलीवर्ड डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। इस टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, वाटर के जो ड्रॉप्स होती हैं उसको डायरेक्टली हम लोग प्लांट के बेस मतलब जड़ों में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सप्लाई करते हैं। ठीक है, या डिलीवर करते हैं। दिस इज डन बाई लाइंग अ नेटवर्क ऑफ वाटर पाइप्स विथ साइड ट्यूबलिंग ऑल ओवर द फील्ड। इस केस में क्या करते हैं, पूरे खेत में हम लोग एक पाइपलाइंस बिछा लेते हैं, जिसमें पाइपलाइंस में हम लोग क्या करते हैं, वाटर को पंप के द्वारा हर एक प्लांट से कनेक्टेड करते हुए वहाँ पे पानी की सप्लाई देते हैं, और इसका कनेक्शन लास्ट में जो आपके पेड़ होते हैं, पेड़ के सबसे नीचे वाले भाग में, या हम ये कर लें उसके जड़ों में वाटर डिप्स थोड़े थोड़े डिप कर करके पानी उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके जड़ों में हम लोग पानी गिराते हैं। ठीक, इस ऐसा करके भी हम लोग पानी के वेस्टेज को बहुत रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाट रोल कैन यू प्ले इन कंजर्विंग वाटर। इट मीन्स कि पानी को कंजर्व करने में आप क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं, आपकी क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं हो सकती है। ठीक, अ गुड पार्ट ऑफ द यूजुअल वाटर गेट्स वेस्टेड ड्यूरिंग आवर डेली एक्टिविटीज।
तो देखा जाए कि हम लोग डेली एक्टिविटी में देखे हैं तो इससे तमाम यूजेबल वाटर है उसको हम लोग वेस्ट कर देते हैं डेली अपने डेली की एक्टिविटी करने में, ठीक। यू कैन सेव वाटर बाई मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर। हम लोग जो ये वाटर का वेस्टेज जाता है इसको मिनिमाइज करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं, ठीक। योर लिटिल एफर्ट्स कैन डू वंडर्स फॉर मेकिंग वाटर अवेलेबल टू द पीपल हु सफ़र द मोस्ट ड्यू टू वाटर सेक्रेसिटी। इट मीन्स ये हम छोटे छोटे एफर्ट्स दे के हमारे छोटे छोटे पानी को बचाने वाली जो भूमिका है, ऐसा करने से हम लोग वाटर को ऐसे जगहों पे या ऐसे लोगों को पहुंचा सकते हैं जहाँ पे पानी बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक। या हम कह सकते हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो ऐसे जगह पे हम लोग पानी को यूटिलाइज करके ऐसे लोगों को पानी पहुंचा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका इफेक्ट ऑफ वाटर सेक्रेसिटी एंड प्लांट्स। इट मीन्स ऐसे प्लांट जहाँ पे पानी बहुत दुर्लभ रूप से होते हैं, मिलते हैं, वहाँ पे क्या क्या उसके इफेक्ट आते हैं, ठीक। या उस प्लांट्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। वी हैव स्टडीड दैट लाइफ इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ वाटर इज़ अवेलेबल। हम लोग जानते हैं कि लाइफ तभी पॉसिबल है जब आपको पानी अवेलेबल हो ना। बिना बिना वाटर के हम लोग लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज़ रेनफॉल। वाटर का जो मेन रिसोर्स है हम लोग जानते हैं कि वो रेनफॉल होता है, ठीक। वाटर पोटेंशियल इज द फोर्स विथ विच द सॉइल्स होल्ड वाटर, ठीक। वाटर पोटेंशियल एक ऐसा फोर्स होता है जहाँ जिसके हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि जो कि सॉइल्स क्या करती है, पानी को होल्ड करती है ना। तो ऐसे सॉइल्स जो पानी को होल्ड करती हैं वहाँ पे हम लोग वाटर के पोटेंशियल को देख सकते हैं। इट मीन्स ये है कि सॉइल मिट्टी किसी पानी को कितने ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकती है, वाटर पोटेंशियल को हम वहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी वहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक। द अपर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबल इन सॉइल इज कॉल्ड फिल्ड कैपेसिटी। सॉइल के अपर लिमिट में जो आपका वाटर अवेलेबल रहता है उसको हम लोग फिल्ड कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक। अ प्लांट डिप्राइव्ड ऑफ वाटर शोइंग विल्टिंग। ऐसे प्लांट जहाँ पे पानी का कमी होता जाता है वो क्या होते हैं आपके धीरे विल्टिंग, मतलब वो आपका धीरे वो क्या हो जाता है, आपका वो शिथिल होता जाता है, पौधा कमज़ोर होता चला जाता है, ठीक। इन अ विल्टेड प्लांट द लिव्स वुड ड्रॉप डाउन। और ऐसे जो आपके शिथिल पौधे होते हैं या कमज़ोर पौधे होते हैं वहाँ उसके पौधे क्या, उसके लिप्स क्या होते हैं, धीरे धीरे डाउन होते चले जाते हैं, ठीक। एंड द स्टेम वुड बेंड। और इसके जो जड़ें होती हैं या तन, सॉरी जड़ें बोलो, इसके जो तने होती हैं वो भी क्या होते हैं, धीरे धीरे बेंड करते चले जाते हैं, ठीक। वेन दिस कंटिन्यूस फॉर ए फ्यू डेज, अगर ये कंटिन्यू ये चलता रहे, द प्लांट वुड देन स्टार्ट ड्राइंग अप। तो उस केस में क्या होगा, आपका प्लांट धीरे धीरे क्या होगा, वो सूखता चला जाता है, ठीक। नेक्स्ट, एन एनिमल लाइफ इज़ नॉट डिफरेंट आइदर। अगर हम लोग एनिमल लाइफ को देखा जाए तो उनके भी लाइफ कुछ ऐसे ही होती है, उनका लाइफ यहाँ से कुछ हटके नहीं है। ड्यू टू कंटिन्यूस फ्लो ऑफ रेन मैनी कंट्रीज स्पेशली इन द ट्रॉपिकल रीजन सफ़र फ्रॉम ड्रॉट। अगर देखा जाए कंटिन्यूसली जो वर्ष हम लोग की जो रेन होती जा रही है वो कम होता जा रहा है, या रेन का फेलुअर देखा जाए अगर बढ़ता जाएगा, तो कई कंट्रीज जहाँ पे बेसिकली अगर ट्रॉपिकल रीजन ले आए तो यहाँ पे ड्रॉट मतलब सूखा की स्थिति आ जाती है, ठीक। ऐसे एरिया में सूखा पड़ता जा रहा है, ठीक। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैन किल थाउजेंड ऑफ एनिमल्स अलॉन्ग विद द पीपल। ऐसे जगह जहाँ पे पानी अवेलेबिलिटी बहुत कम है या ख़त्म से होती जा रही है वहाँ पे हम लोग देखते हैं या तो हज़ारों की संख्या में आपके जानवर और पीपल्स क्या हो रहे हैं वहाँ पे ख़त्म होते चले जाते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि वाटर जो है बहुत प्रीशियस रिसोर्स इसलिए भी है क्योंकि ये हर एक आदमी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और किसी भी लिविंग बॉडी के लिए वाटर के बिना हम लोग किसी की लाइफ एज्यूम नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करिए, अगर हम लोग को जब प्यास लगती है और पानी ना मिले तो हम लोग को कैसा गला सूखने लगता है और ऐसा लगता है कि कहीं से पानी मिल जाए, दो बूंद भी मिल जाए तो हम लोग उसको पी लें। तो आप सोच सकते हैं अगर ऐसे मामूल चीज़ को हम लोग धीरे अगर ख़त्म करते चले जाएंगे या इसका हम लोग दोहन बढ़ाते जाएंगे या इसका वेस्टेज करते जाएंगे तो आने वाले समय हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाले उनको हम क्या देके जाएंगे। इस बातों पर विचार करिएगा और वाटर वेस्टेज को कम से कम उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करिए वाटर वेस्टेज को, और उसको कैसे कंजर्व करें इसके बारे में ज़्यादा सोचिए, ठीक है। थैंक यू।